आदाब दोस्तों, मैं सनम एजाज लाइव नशरियात में आपके साथ हाजिर खिदमत। 4 बजे का वक्त हो चुका है। दिन भर क्या सूरत हाल रही, यही हमारा मुद्दा मकसद है और इसी मुद्दा मकसद के दौरान हम कई और मामलात पर, पब्लिक इशूज़ पर बात भी करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि सरकार तक ये बात पहुँचे, सरकार उनका मदावा करे। वेलफेयर स्टेट में सरकार का सबसे बड़ा रोल होता है और हम इस सरकार तक ये मामलात पहुँचाते हैं। कोविड पहली बड़ी बीमारी दुनिया भर में फैली हुई है और आदाद शुमार दुनिया के रोंगटे खड़ा कर देने वाले हैं। जिस तरह से अमवात हो रही हैं, जिस तरह से लोग इससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं, उससे दुनिया में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और ख़ास तौर पे यूरोप में जो कहर इसने बर्पा किया है, वहाँ के हवाले से कहा जाता है कि वहाँ ये जालिम बन के लोगों का कत्लेआम कर रहा है। हिंदुस्तान से लेके पाकिस्तान, ईरान और जम्मू कश्मीर, इस इलाकों में इस जो खित्ता है, इसमें कहा जाता है कि किसी हद तक नरमी भी है और अब तक हमने नरमी भी देखी है। लेकिन कश्मीर के हवाले से लगातार खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं। आज भी हमारे पास अच्छी खबर नहीं है। कल भी खबर अच्छी नहीं थी। कल भी 2 दर्जन से ज़ायद और आज 2 दर्जन के करीब, ज़ायद नहीं, माफ़ कीजिएगा, कल 1.5 दर्जन के करीब और आज भी तादाद उसी के आसपास जारी है। कोई अच्छी खबर नहीं है और अभी तक के आदाद शुमार यही बता रहे हैं कि अभी इम्तिहान की घड़ियाँ और हैं और इन्हीं घड़ियों में सरकार इक़दामात उठा रही है। नॉर्थ कश्मीर में पहले बवाल पैदा हुआ था, श्रीनगर से बवाल शुरू हुआ, बांडीपोरा पहुंचा, फिर कुपवाड़ा पहुंचा और कुपवाड़ा से सोपोर और बारामूला और फिर नॉर्थ कश्मीर के पहले शोपियां से, कुलगाम से, उसके बाद अनंतनाग से, फिर पुलवामा में। कल पुलवामा के हवाले से पहले वहां की लोकल इंतजामिया ने बताया था कि कोविड फ्री हो गया, डरने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन कल जो कुछ भी हुआ उससे कहते हैं कि ब्लास्ट इन द रॉक हुआ। कल 2 पॉजिटिव केस आए और उनमें एक नौजवान जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की थी। और उस सारे के बीच में जम्मू से अच्छी खबरें आने लगी। पिछले 1 हफ्ते से जम्मू से खबरें यही आ रही हैं कि स्टैगनेंट हो चुका है। आज जम्मू को हम कह सकते हैं कि जितने भी पेशेंट थे जो एडमिट थे, आइसोलेशन में थे, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे रिकवर होकर अपने घरों को वापस जा चुके हैं। यूँ कह सकते हैं कि ऑफिशियली तौर पे ना सही, लेकिन कह सकते हैं कि जम्मू अब कोविड फ्री हो चुका है। लेकिन कश्मीर में ये महामारी, ये बीमारी अभी भी जारी और इस बीमारी की जारी रहने की वजूहात आमतौर पे साइंसदान जो कुछ भी कहें, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ यही कहते हैं कि हम लॉकडाउन या सोशल नहीं बल्कि फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग का फार्मूला पूरी तरह से नहीं अपना रहे हैं। श्रीनगर में आज जो कुछ भी हमने देखा, कल जो कुछ भी देखा, यूँ लग रहा था ट्रैफिक जाम हमने देखा। और बड़ी मुद्दत बाद जब ट्रैफिक जाम देखा तो हमारे एक दोस्त जो हैं डॉक्टर हैं, उनकी आंखों में आंसू आए। कहा बड़े दिनों बाद हमने शहर देखा है, क्योंकि ट्रैफिक जाम शहर की पुरानी रिवायत थी और बड़ी मुद्दत बाद जब ट्रैफिक जाम देखा कुछ नया नया सा लगा। आज भी सिचुएशन उसी तरह की थी, हल्का फुल्का ना सही बल्कि अच्छा खासा ट्रैफिक भी था। दुकानें, कारोबारी इदारे बंद थे शहर के, लेकिन ट्रैफिक चल रहा था, पब्लिक मूवमेंट थी। और शाम गए, यूं कहें तो 5 बजे के बाद जब थोड़ा सा सूरज डूबने को होता है तो शहर में गहमागामी अच्छी खासी देखने को मिलती है। तो इस पर हमारे भी कान खड़े होते हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इसको अच्छा नहीं मानते हैं, कोई इस पर अच्छी राय नहीं देता, क्योंकि कोविड का मर्ज जो है, कोविड का जो ये वायरस जो है, ये सुबह शाम भी आता है, दिन में भी रहता है, रात को भी चलता रहता है। यानी खतरे की घंटी हर वक्त बजाता ही रहता है और उसमें जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन इन्हीं जिम्मेदारियों में एक और सवाल हमारे यहाँ आज आया है। आज जब सुबह सहरी के बाद आपने हो सकता आपने नींद की हो, जिस तरह हम करते रहते हैं, तो नींद के दौरान आपको अचानक मैसेज भी आया होगा। और मैसेज जब आपने आँख जो आपकी आधी खुली, जब उस मैसेज को पढ़ा होगा, बड़ी खुशी महसूस होगी, क्योंकि हमें भी महसूस हुई। सुबह सुबह हमें एक मैसेज आया, आँख आधी खुली थी, हमने मैसेज पढ़ा तो आधी खुली आँख में यूँ लगा कि किसी ने हमारे अकाउंट में 4000 रुपये डिपॉजिट कर दिए। बड़ी खुशी हुई कि इन हालात में, इस परेशानी में 4000 रुपये हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो गई। लेकिन जब हमने पूरी तरह आँख को मरोड़ा, देखा, परखा, झांचा कि किस दोस्त ने मेहरबानी की है, तो बाद में यही पता चला कि ये तो हमारी ही कनी हुई है, हमारा ही कांटा चुभाया गया है। पता यूँ चला कि हमारे ही 4000 रुपये निकाले हैं जम्मू कश्मीर बैंक ने, और वो भी किस मामले में, लोन का मामले में। EMI नहीं काटा है बल्कि इंटरेस्ट काटा है। पिछले दिनों सरकार ने बताया कि 3 महीने आप ऐश करिए, आराम करिए, कोई आपसे कुछ लेने वाला नहीं, कोई आपको कुछ परेशान नहीं करेगा, ज़रूरत पड़ी हम ही आपको देंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर बैंक है तो हमारा बैंक, माजिद में हम यही कहते थे, खिदमत भी करता है, खुदारी भी करता है। लेकिन इन दिनों, इन हालात में, या ये खिदमत कहें या खुदारी, आप जो कुछ भी नाम दें, मुझे न खिदमत नज़र आई न खुदारी नज़र आई। क्योंकि जैसे ही हमारे अकाउंट से जो सुबह सुबह जो पैसे निकाले गए, इन हालात में 4000 निकालना किसी के लिए, मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। और
इसके बाद हमारे फ़ोन बजना शुरू हुए, बहुत से लोगों ने हमें फ़ोन करके बताया, रोने लगे कुछ, और हमारे भी खून के आंसू हो रहे थे। हमारा भी वही हाल था, हम किसको बताते कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। और इस बात में जब हमने और मेरी टीम ने, मेरे हिलाल हाजूरी जो साथी है या उसने, जब इंतज़ामिया से बात की, एडमिनिस्ट्रेशन में जम्मू कश्मीर बैंक के अहदेदारों से बात की, जब मैंने बात की तो बहुत से उनके अहदेदारों ने ऑन रिकॉर्ड कुछ बताने से कहा कि फ़िलहाल माफ़ रखिएगा सरम साहब, हमारे ये कंट्रोल से बाहर है, लेकिन कुछ नहीं बताया। ऑफ द रिकॉर्ड जो हमें बताया कि नहीं, EMI तो कटना ही कटना है, EMI नहीं कटेगा बल्कि आपका इंटरेस्ट जो है वो कटना है। और उसके बाद मेरे साथी मीर हिलाल हाजू ने इस पर आदाद शुमार जमा किए, तो यूँ पता चला कि EMI का इंटरेस्ट जो कटना है, इससे एक आम आदमी को 1000 रुपये का जो नुकसान अब तक होना था, लेकिन अब जो इंटरेस्ट वगैरह काट रहे हैं तो एक आम आदमी को, एक ग्राहक जम्मू कश्मीर बैंक वाले के ग्राहक को 1500 रुपये का नुकसान, यानी जम्मू कश्मीर बैंक को 1500 रुपये का फ़ायदा होगा। उस जम्मू कश्मीर बैंक को जो मालिया को करोड़ों रुपये दे चुका है उसे वापस नहीं ले चुका है, जो बहुत से दूसरे लोगों को, मुल्क रियासत से बाहर के लोगों को बहुत पैसा दे चुका है, अरबों में पैसा दिया है, वापस नहीं लिया है। मेहरबानी की उन पे, वो भगोड़ा भी हो चुके हैं और वो डिफॉल्टर्स की लिस्ट में भी है, उनसे वापस नहीं लिया। लेकिन आम कश्मीरी से जो 1000, 2000, लाख, 1.5 लाख रुपए कर्ज ले चुका है, उसको खून के आंसू रुला रहा है। जम्मू कश्मीर बैंक ने आज ये भी किया। और हमें पट्टन के नज़दीकी इलाके सिंहपुरा के एक बैंक मैनेजर के हवाले से ये भी बताया गया कि बाप के पैसे उसके बेटे के उस पैसे से निकाले गए जो सरकार ने उसको दिए थे, उसका जो ट्यूशन फीस वगैरह के लिए सरकार जो मदद करती है 4000 रुपये वो दिए थे, बैंक वालों ने बेटे के पैसे काट दिए क्योंकि बाप के अकाउंट में पैसे नहीं थे। और ये सिर्फ पट्टन की बात थी, पट्टन के नज़दीकी इलाके की बात थी, सिंहपुरा की बात थी। बहुत से जगहों से हमें कुछ लोगों ने बताया कि वो गारंटर थे और जिसके ओनर के अकाउंट में पैसे नहीं थे, गारंटर के पैसे काट दिए। तो ये बवाल सा शुरू हो गया। बहुत सी जगहों पर झगड़ा भी होने की खबरें हैं। गारंटर्स ने अपने जो जिनके गारंटी बने थे उनके खिलाफ सख्त इल्ज़ामात भी लगाए, उन पर सख्त बात नुक्ताचीनी भी की। ये एक पहलू जम्मू कश्मीर बैंक का, लेकिन दूसरा पहलू भी है, और ये पहलू है कश्मीर से बाहर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जो कश्मीरी इस वक्त फंसे हुए हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है। कल हमने ज़िला तरक्याती कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी से बात की, उन्होंने कहा सरकार कदम उठा रही है। हमने रोहित कंसल से पूछा, रोहित कंसल ने कहा कि बड़े पैमाने पर इस पर हंगामी इकदाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद है। ये हंगामी इकदाम कब उठाए जाएंगे? दिल्ली या मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में टेम्परेचर जो इस वक्त है 40 से ऊपर का है, कश्मीरी कभी 30 से आगे गया नहीं है, तो 40 कैसे बर्दाश्त करेगा? और जब 40 बर्दाश्त नहीं करता है तो रोने को आ चुका है। और इस सारे के बीच में करीबन 2 माह का लॉकडाउन, तो उसके सारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं, उसके पास है कुछ नहीं। कई रियासतों में सरकार, वहाँ की इंतज़ामिया जो है वो कश्मीरियों के तहत नेगेटिव रोल अदा कर रही है। हिमाचल से हमें लगातार खबरें आ रही हैं, हमें मंडी से खबरें आ रही हैं कि वहाँ लोगों के पास खाने पीने को नहीं है। दिल्ली के कुछ इलाकों में भी मीडिया की मेहरबानी जो हुई है, मीडिया ने कोविड को भी मज़हब के साथ जोड़ दिया, तो उसके बाद भी कश्मीरियों के साथ एक परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। कई जगहों पे इस तरह की खबरें, बाहर वो कश्मीरी निकल नहीं सकते हैं, लॉकडाउन भी है, तो लॉकडाउन में घरों में उनके पास पैसा, तो क्या करें क्या न करें। यहाँ की इंतज़ामिया बताती है करेंगे, लेकिन कब करेगी ये बताती नहीं है। कुछ लोगों को लाया गया है, कुछ लड़कों को लाया गया है, जैसलमेर से लाया गया, एक बड़ा कदम भी है, लेकिन छोटे से 10, 20 या 200-300 लोगों को लाने से 1 लाख लोगों का मसला हल तो नहीं होगा। तो सरकार तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इक़दाम आपको उठाने हैं, जिम्मेदारी आपकी है। वेलफेयर स्टेट में पहला रोल सरकार का बनता है। उसके बाद, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी बहुत कीमती होती है, तो उन लोगों को लाने के लिए क्या करिए सरकार। अब सरकार इंटर स्टेट मामले में फंस तो जाती, लेकिन विद इन द स्टेट भी सरकार को बहुत से झेलना पड़ रहा है। अब विद इन द स्टेट ये हो रहा है कि जम्मू में जो कश्मीरी विंटर में गए हुए थे उनको भी यहाँ नहीं लाया जा रहा है, वरना जम्मू से तो लाया जा सकता है। जो कश्मीरी जम्मू में उनको यहाँ लाने के लिए कोई पास नहीं बनाया जाता। और जम्मू में अक्सर लोगों ने हमें बताया कि डिव कम जम्मू के ऑफिस जाते हैं, वहाँ एंट्री उनके लिए नहीं, आउट ऑफ बाउंड रखा गया है। पर्टिकुलरली आउट ऑफ बाउंड रखना, डिव कम ना मिलना, वहाँ की इंतजामिया कोई आदमी ना मिलना, खुद रोने वाली और रो देने वाली बात बन सकती है। क्योंकि मुसीबत में आदमी के अगर 2 ही बोल बोल दिए जाते तो शायद वो उसमें हमदर्दी के 2 बोलों से वो गुजारा कर लेता, लेकिन जब कोई बात करने वाला भी ना हो। तो जम्मू में इंतजामिया से भी ये बात कि आखिर किस मिट्टी के बने हैं ये कश्मीरी जो इस तरह से धक्के मारे जा रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। और लद्दाख से भी यही खबर, जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार लद्दाख ड्यूटी के लिए भेजे गए थे, वापस उनको डिप्यूट नहीं किया जा रहा है। यूनियन टेरिटरी भी बन गई, लेकिन वापस नहीं, क्योंकि कहते हैं कि आईजी साहब नामेहरबान है, आईजी साहब नहीं मान रहे। तो आईजी साहब लद्दाख के नहीं मान रहे तो उसमें उनका क्या कसूर, उनको क्यों नहीं भेजा जा रहा है? और उसके साथ साथ लद्दाख जो कश्मीरी बिजनेस करने के लिए गए हुए हैं उनकी क्या परेशानी है? 28 फरवरी को लॉकडाउन लद्दाख में हुआ था, तब से अब तक लद्दाख में लगभग वायरस खत्म हो चुका है, लेकिन कश्मीरी अभी तक भी वायरस की तरह अंदर ही बंद है। ये क्या मुसीबत, ये क्या परेशानी? सरकार से बात हम पहुंचाने, और अंदर भी बहुत सी परेशानियां हैं। कल का एक वाक़ा हुआ था, शायद नाज़रीन को याद होगा, हमने उस पर बहस की थी, खुल के हमने बहस की थी, और आज भी हम बहस करें। हमने बताया था कि कोविड का मर्ज़ जो है
ये फैलता जो है ये जिंदा इंसान फैलाता है, मुर्दा नहीं फैलाता है। डॉक्टरों से हमने बात करके पूछा था, तो उसके बाद एक बहस छिड़ी भी सोशल मीडिया पे, इस पर बड़ी बहस भी हुई, और इसके दौरान कुछ लोगों ने हमें भी ट्रोल किया, कुछ लोगों ने दूसरों को भी ट्रोल किया, सियासत भी की, कुछ लोगों ने मामलात को अलग अलग तरीके अपने अपने नुक्ता निगाह से देखा। लेकिन असल में क्या वाकई ये कोविड जो है ये किससे फैलता है? निसारुल हसन जो साइंटिस्ट हैं, यहाँ के डॉक्टर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, हमने उन्हीं से पूछा, मेरे साथी सईद रूफ ने उनसे पूछा कि कोविड किससे फैलता है, और जो हमारे इन मैयतों के साथ एक तरह से बेहुरमती हो रही है वो सही है या नहीं है, गलत है। हमने उनसे यही पूछा। सर रूफुल जो डॉक्टर है निसारुल हसन, ज़रा हम उन्होंने क्या बताया इसके हवाले से हम आपको दिखा देंगे। मैं अपने पैनल पे मेरे साथी है जाहिद मलिक, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो दिखाएं पहले डॉक्टर क्या बताते हैं कोविड किससे फैलता है। ये वायरस कैसे दूसरे आदमी को फैलता है, कैसे फैलता है? इफ़ यू कफ, इफ़ यू स्नीज, इफ़ समबडी हैज़ फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन, उसके बाद वो कफ करता है या स्नीज करता है, दैट इज़ द मेन मोड। 90% आई थिंक 100% ऑफ द पीपल गेट इन्फेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट। जब ये डेड बॉडी हो जाती है, ही डज़ नॉट कफ। अब दूसरा है कि बाय वे ऑफ सपोज सरफेसेस पे अब अगर आ जाए, अगर आप हाथ लगाओगे उसके बाद मुंह पे लगाओगे उस टाइम, लेकिन सरफेसेस पे ये वायरस कितनी देर रहता है? ठीक है, देर आर रिसर्च वगैरह, आयरन पे ज़्यादा रहता है, कुछ दिन रहता है, स्टील पे, दे आर रियर थिंग्स। रिसर्च पे एक आध पेशेंट्स को देखा है, दैट इज़ नॉट रिसर्च एज ऑफ नाउ। बट जो ये वायरस है ये कुछ घंटे रहता है सरफेसेस पे, लेकिन आपको फिर अपनी एहतियात करना है कि आप इस पे मत रखो। लेकिन डेड बॉडी इज़ नॉट इन्फेक्टिव, फॉर गॉड सेक आप इनकी बेइज्जती मत करो। डोंट लूज दैट डिग्निटी ऑफ अ डेड पर्सन। ये तो गुनाह है, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं हो सकता है। आप बेहुरमती करोगे एक डेड बॉडी की, ये कहाँ का रिलीजन है? आप तो अपने आप को कहते हो कि हम मुसलमान हैं। ये मुसलमान की अलामत नहीं है। साइंटिफिकली ऑल्सो इट इज़ नॉट प्रूव्ड कि दैट डेड बॉडी इन्फेक्ट्स अदर पर्सन। आप बेहुरमती क्यों करते हो डेड बॉडीज़ की? आप बेइज्जती क्यों करते हो डेड बॉडीज़ को? अल्लाह के घर में तुम्हें बोला जाएगा कल को। ये सबसे बड़ा गुनाह है, ये गुनाह कबीर है। If you don't give dignity to a dead man. डॉक्टर निसारुल हसन को सुना आपने? फॉर गॉड सेक बेहुरमती मत करिएगा। मरना सब ने है, जिसको जो पैदा हुआ उसको मरना है, और मुसलमान होते हुए मुसलमान का जनाजा बहुत ज़रूरी है। मुसलमान के जो आखिरी सफ़र होता है उसमें जो तरीक़ेकार होता है, वाज़िह तरीक़ेकार है, उसको अपनाना ज़रूरी है। उसको गुस्ल देना है, उसका जनाजा करना है, उसकी लहर जो कब्र है उसको उसी तरीके से एक वाज़िह जो हमारे यहाँ इस्लाम में दर्ज है किस तरह से करना है उस तरीके से करना है। लेकिन कोविड से क्या हम अपने मज़हब से दूर हो जाएंगे? ये ज़रूरी नहीं है कि हम वही जो WHO बोले और उसी पे बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ भी एक्सपर्ट्स हैं और हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स की राय यही है कि कोविड नहीं फैल रहा है। तो हमारे अरबाब इक़्तिदार में गुजारिश कि हमारे एक्सपर्ट्स से राय लें, उनसे मशवरा करें। जनाजे में ज़रूरी है डिस्टेंसिंग हो, फिज़िकल डिस्टेंसिंग हो, तो एक तरह से प्रोटोकॉल बनाया जा सकता है कि किस तरह जनाजा अदा करना है। गुस्ल देने के लिए भी प्रोटोकॉल बनाया जा सकता है, क्योंकि मुर्दा फैलाता नहीं है, मुर्दे से ट्रांसमिशन नहीं हो सकता है। ट्रांसमिशन का ज़रिया जो है वो ज़िंदा इंसान है, तो ज़िंदा इंसान को एहतियात करनी है, तो गुस्ल देने वाले को एहतियात करनी है। बाकी गुस्ल दिया जाना चाहिए, ये हम लोग कहते हैं, क्योंकि मरना मुझे भी है, मरना आपको भी है, सबको मरना है। तो मरे हुए शख्स की बेहुरमती, हमारे बुज़ुर्गों की बेहुरमती, हमारे बुज़ुर्ग, क्योंकि ज़्यादातर कोविड से बुज़ुर्ग ही इससे मारे जाते हैं, तो बुज़ुर्गों की बेहुरमती, जिन्होंने हमें पाला है, पोसा है, उस माँ ने खून अपना दिया है, दूध अपना पिलाया है, उसका आखिरी सफ़र जो है, आखिरी मंजिल का रास्ता जो है वो इस तरह से कैसे हो, ये अच्छी बात नहीं है। ये एक पहलू। इस पहलू पे हमने डॉक्टर के एक्सपर्ट्स की राय ली। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे इस हवाले से ट्रोल करने की कोशिश भी की। उनका ये है कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं, राय क्या है डॉक्टर्स की, बताया डॉक्टर निसारुल हसन ने। दूसरे एक्सपर्ट से भी राय ली जा सकती है। डॉक्टर निसारुल हसन की राय फाइनल अथॉरिटी नहीं है। सरकार चाहिए कि इस पर बात करे और एक बाज़ाब्ता तौर पर कानून कायदा बनाए कि किस तरह से गुस्ल देना है, किस तरह से जनाजा अदा करना है, किस तरह से उसे कब्र में उतारना है। ज़रूरी है, क्योंकि कोविड से मौतें हो सकती हैं, लंबा खेल है। अभी जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि कोविड का ये लड़ाई जो है ये वन डे गेम नहीं है, बल्कि 5 डे 6 डे लंबी गेम है। तो इस लंबी गेम के लिए हमें तैयार रहना है, तैयारियां और भी करनी है। इस कोविड के बाद भी कुछ महामारी हो सकती है, एक तरह से कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कहत भी आ सकता है। तो उसके लिए भी हमें अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना है। दवाई हमें उसको बाज़ाब्ता तौर पे अपने आप को खुद कफील बनाना है। माजी में हमने गलतियां की, हमने अपनी एग्रीकल्चर ज़मीन को उसको कंक्रीट ज़मीन बना दिया। लेकिन इस वक्त हमें देखना है कि पैसा होगा भी आपके पास, लेकिन आपके पास पेट के लिए गुज़ार नहीं होगी, पैसा आप खा नहीं सकेंगे। तो एहतियात ये करनी
करनी है कि आने वाले वक्त में जो कुछ भी हो उसके लिए हमें तैयार आज ही रहना है। लेकिन इसके साथ साथ और भी परेशानियां हैं। इस परेशानी में पानी की परेशानी, थोड़ी सी गर्मी शहर में क्या होगी, वादी में क्या होगी, लोगों को पानी की किल्लत हो रही है। शहर श्रीनगर में क्या है और आरी हल्के इलाके से भी क्या पानी की परेशानी है। वहाँ भी लोगों ने हमें बताया कि वो मुतलका इंजीनियरिंग को बताते हैं, लेकिन मुतलका इंजीनियर भी आनकनी कर रहे हैं, वो आते नहीं हैं, बिजली पाइप ठीक नहीं करते हैं, बाकी चीज़ नहीं करते हैं। और बिजली के हवाले से इन दिनों कुछ मेहरबान है बिजली का डिपार्टमेंट हम पे, बार बार हमें शिकायतें रहती थी बिजली डिपार्टमेंट कुछ नहीं करे, लेकिन इन दिनों हमें बिजली भी अच्छी मिल रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। शायद वो विंटर की गर्म ठंडी हवाओं से निकल के बिजली का डिपार्टमेंट गर्मी में आ चुका है, तो एक अच्छी खासी बिजली की रौनक इन दिनों देखी जाती है। लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए क्रेडिट देना चाहूँगा अपने बिजली के उस लाइनमैन को जो इन हालात में बिजली के खंभे पर चढ़ के, जब कोविड था, जब कहर था, जब डर था, हमारे लिए बिजली पहुंचाता रहा। रात के वक्त निकला, दिन के वक्त निकला, उस वर्कशॉप के उस इंजीनियर को, उस आदमी को, उस मैकेनिक को जिसने हमारा जला हुआ ट्रांसफार्मर 3 दिन में ठीक करके वापस किया। और मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, सलाम करना चाहूँगा हमारे जो फ्रंट लाइन डॉक्टर्स हैं, सिस्टर्स हैं, जो मेडिकल प्रोफेशन से वाबस्ता लोग हैं, जिन्होंने इस कोविड के मर्ज़ के ख़िलाफ़ लड़ते हुए इन दिनों अपनी लड़ाई जारी रखी हुई है। और वही एक वजह है कि हमारे श्रीनगर के अस्पतालों से बहुत से कोविड के जो पॉजिटिव पेशेंट्स थे वो अब ठीक होकर अपने घरों को वापस जा रहे हैं। ये अच्छी खुश आइंद कदम है। हमारे क्वारंटीन सेंटर्स में बहुत कुछ लोग फूल्स हैं, देखे गए, आगे भी रहेंगे, लेकिन सरकार तक हम ये बात पहुंचाते रहेंगे कि इन क्वारंटीन सेंटर्स को आप कैद खाना ना बनाइए। यहाँ पे आदमी जाए तो कैद में ना समझे। एक फिल्म थी, उसमें इसी तरह की एक मर्ज़ वबा फैली थी, तब लोगों पे बमबारी की जाती थी, उनको क्वारंटीन सेंटर्स में बंद करके, उस फिल्म में बमबारी, वो वाला हाल इन क्वारंटीन सेंटर्स का खुदा ना कीजिएगा। वहाँ पे जिसको भी लिया जाता है वो विक्टिम होता है, वो क्रिमिनल नहीं होता है। तो क्वारंटीन सेंटर से लगातार हमें अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। हम अपील करेंगे अरबाब इक़दार से कि जो हमने देखा, जो हम सुनते हैं, उन्हीं हालात पे थोड़ा सा गौर करते हुए क्वारंटीन सेंटर्स में वहाँ की हालत को बदलने की कोशिश करिए। और हालत बदलनी है हमें सबको, हम सबको मिलकर हालत बदलनी है, क्योंकि ये लड़ाई लंबी है। उस लंबी लड़ाई में सरकार अपना रोल अदा करेगी, हमें अपना रोल भी अदा करना है। पहला रोल अदा ये करना है कि अगर मैं खाना शिकम शेर होकर खाना खा के सो जाऊं और मेरा पड़ोसी भूखा सोए, तो ये मेरे लिए सही बात नहीं है। शायद इससे बड़ी नाइंसाफ़ी कोई नहीं होगी। और इसके साथ साथ हमारी दूसरी जिम्मेदारी है कि हम सोशल नहीं रख सकते, सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है। ये लफ्ज़ अंग्रेज़ों ने निकाला कि सोशल डिस्टेंसिंग। हम फ़ोन पर भी बात करते हैं, हम रिश्तेदार को दूर से सलाम भी करते हैं, दोस्त को हाय हेलो भी बोलते हैं, लेकिन हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग ज़रूरी रखनी है, किसी भी हाल में रखनी है। हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं लगना है, करीबन उसके से और अपने बीच में 3 मीटर की दूरी बनाए रखनी है। और बिला ज़रूरत बाहर नहीं निकलना है। मजबूरी के आलम में बाहर निकला जा सकता है। सरकार ने कल के हवाले से फैसला श्रीनगर में किया है कि बिना मास्क के आपको चलने की इजाज़त नहीं होगी, और अगर आप बिना मास्क शहर में पकड़े गए तो डिज़ास्टर एक्ट के तहत आप पे जुर्माना भी लग सकता है, आपको कैद भी हो सकती है। ये सरकार का कल से लगने वाला फैसला। एहतियात आप कीजिएगा, जिम्मेदारी आपकी। मुझे दीजिए मेरे साथियों समेत इजाज़त। आज के प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने मेरे साथ ताउन किया साहिल ने, हस्ब रिवायत साहिल मेरे पैनल पर रहे, उसके साथ साथ समीर भट्ट ने भी किया, आबिद कादर भी मेरे कैमरा पे रहते हैं, और जाहिद मलिक मेरे ट्रांसमिशन पे रहे। इन सब का शुक्रिया। और पैनल प्रोड्यूसर्स मेरे साथी आज के रहे हिलाल हंजूरी, और हिलाल हंजूरी ने आदाद शुमार जमा करते हुए अभी यही बताया है कि सिक्किम्स में अभी फाइनल तादाद जो है आज के दिन की 13 पॉजिटिव की सिक्किम्स के आए हैं। ये अथॉरिटीज़ का भी इसका अप्रूवल ज़रूरी है, उनकी तरफ से इसकी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन सिक्किम्स में यानी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की लेबॉर्ट्री में से जो आज टेस्ट हुए हैं, जिनमें पॉजिटिव करार पाए वो 13 हैं। और तादाद है कि हमारे यहाँ जो तादाद हुई है कि आज करीबन 700 टेस्ट वहाँ पे हुए हैं, जिनमें ये 13 पॉजिटिव आए हैं। तो ये भी अच्छी खबर है कि 700 में से 13 गुजारा किया जा सकता है। तो फिलहाल अभी इस लाइव नशरियात से बस इतना ही। रात 6:30 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात ग्राउंड पे, ग्राउंड रिपोर्ट में। तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह।